वैसे पता है फ्रेंड्स, लास्ट वीक मेरे साथ क्या हुआ? मेरी क्लासमेट ने मुझे कॉल करके कहा कि ड्यू टू सम रीज़न हमारी एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो गई है। इस बात पर मैंने बिलीव भी कर लिया और स्टडी भी नहीं की। जब स्कूल गई तब पता चला कि वो तो सिर्फ एक रूमर था। क्या आप भी मेरी तरह किसी के फैलाए रूमर्स पर विदाउट थिंकिंग ट्रस्ट कर लेते हैं? इफ़ द आंसर इज यस, तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी हमें इस तरह के रूमर्स से दूर रहने के लिए एजुकेट करती है। हमारी आज की कहानी 14 वर्षीय राहुल की है। एक रोज राहुल ने अपने दोस्त जय के बारे में एक ऐसी सुनी सुनाई बात अपने दूसरे दोस्तों को बता दी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और जब राहुल को असली बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। राहुल ने जय से माफी मांगनी चाहिए, पर जय राहुल से काफी नाराज था, इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता था। जय की नाराजगी से राहुल काफी परेशान हो गया। राहुल को परेशान देख एक रोज माँ ने कारण पूछा। राहुल ने सारी बात माँ को बताई। राहुल की बात सुनने के बाद माँ उससे बोली, राहुल, तुम एक काम करो, बाजार जाकर फूल खरीदो और फिर घर आते हुए उन फूलों को एक एक करके रास्ते पे गिराते हुए घर तक आओ। अपनी माँ की बात राहुल को बड़ी अटपटी लगी। उसने माँ से पूछा, पर ऐसा करने से क्या होगा माँ? राहुल की बात सुन माँ बोली, अरे तुम पहले करो तो सही, तभी तो तुम्हें पता चलेगा। राहुल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। अब दूसरे दिन दोबारा माँ ने अपने बेटे राहुल को उसी रास्ते पर जाकर उन फूलों को इकट्ठा करके घर लाने को कहा। राहुल को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो माँ से किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो घर से निकल पड़ा। पर ये क्या, जिस रास्ते से एक रोज पहले वो फूल गिराते हुए अपने घर आया था, उस पूरे रास्ते पर आज उसे गिनती के 3 फूल ही मिले। उन फूलों को लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचा। राहुल को मायूस देख माँ उससे बोली, देखा बेटा, कल कितनी आसानी से तुमने फूलों को रास्ते पर गिरा दिया और आज उन्हीं फूलों को उस रास्ते से इकट्ठा करने में तुम्हें कितनी परेशानी हुई, और इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हारे हाथ सिर्फ ये 3 फूल ही लगे। बेटा, ठीक ऐसे ही अफवाहों के साथ होता है। अफवाहें फैलाना बड़ा आसान होता है, पर मुंह से निकली हुई गलत बातों को सही कर पाना बहुत मुश्किल। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।